ये उंगली क्या दिखा रहे हो आसमान को? हाँ, अरे हुजूर समझ लीजिए कि आसमान की खबर लाया हूँ। क्या बकते हो? अरे मुझे आज मालूम पड़ा मालिक कि अमेरिका वालों ने चांद की तरफ जाना क्यों छोड़ा। क्यों 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 छोड़ा? हाँ बताओ। हुजूर इसलिए छोड़ा कि चांद जो जमीन पे उतर आया, आप हुक्म दे तो आज शाम ही को उस चांद को आपकी बाहों में डाल दूं। कौन है भाई, कौन है वो? हम भी सुनना चाहेंगे। चांदी की बनी हुई, चांदनी में धुली हुई। हो 200 रुपया तो मुझे सिर्फ उसकी खबर लाने का मिलना चाहिए। 200 रुपया? हाँ जी। एक मिनट, अगर माल तारीफ से कम निकला तो हम तुम्हें आधा कर देंगे। गुलाम हाजिर है सरकार। ये सकता हुजूर यार, 1 मिनट में आ रही हूँ। बदतमीज है। आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। लता, मैं आपको पीने नहीं दूंगी। What nonsense! तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? हमें पीने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हमारी मर्जी एक आजाद आंधी की तरह जिसे तुम जंजीरें नहीं पहना सकती हो। तुम हंस रही हो? हंसने की तो बात ही है। जो बोतल की कैद तोड़ नहीं सकते वो आजाद आंधे की बात कैसे कर रहे हैं? लता, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। जी नहीं, मैं आपको आपकी सीमा बता रही हूँ। हर चीज की एक सीमा होती है, कुछ कीमत होती है। आपके पास तो न अपनी इज्जत की कीमत है, न दूसरों के प्यार की। लता, ये पल्लू देखिए मेरा, मैं जाने कितनी बार भीग चुका है आपकी माँ के आंसुओं से। आपका बस चले तो आप माँ के आंसू भी पी जाएंगे, सिर्फ उनमें शराब जैसा नशा होना चाहिए। लता, जबान को लगाम दो। हमारे सामने जो गुस्ताखी करता हूँ उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। हम पिएंगे, तुम क्या कर सकती हो? मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। Oh, shut up, mind your own business. You bloody woman! हमारे दिल पे जमा हुआ खून। लीजिए, आप तो रोज पीते हैं, आज ये भी पी के देखिए। इसमें शराब से लाली भी ज्यादा है, नशा भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। शराब का नशा तो रात को चढ़ता है, सुबह उतर जाता है, मगर खून का नशा जल्दी नहीं ढलता। पीजिए, पीजिए। लता! छोटी बेटा, तुम क्या समझती हो हम खून के प्यासे कोई जंगली जानवर हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? हम शराबी जरूर हैं, मगर हम शराबी क्यों बने ये तुम्हें मालूम नहीं। हमारी कहानी शराब में नहीं, खून में लिखी हुई है। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताते हैं। ये देखो। कौन है ये कौन है? तुम कौन हो, हम कौन हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस तस्वीर में मौजूद है। चेहरे की शांति देखो, इन आंखों में भरा हुआ प्यार देखो। ये वो देवी है जो हमारी मां है, लेकिन हमें मां से बढ़कर प्यार दिया इसने। लता, आसमान में उड़ते पंछियों,
जमीन पे रेंगते हुए कीड़ों और जंगल में घूमते हुए जानवरों को भी माँ का प्यार मिलता है। नहीं मिलता तो अमीरों के बच्चों को नहीं मिलता। जानती हो बच्चे के मुंह से क्या पहला शब्द निकलता है? माँ। लेकिन ये शब्द जब पहली बार चीख बन के हमारी छाती से निकला तो उसका जवाब हमारी अपनी माँ ने नहीं दिया, इसकी ममता ने दिया हमें। माँ। इसीलिए हमने हमेशा इसी को माँ माना और किसी को नहीं। हमारी माँ को तो हमारे साथ खेलने से ज्यादा ताश खेलने का शौक था। पता खेलिए रानी साहिबा। माँ, ये पता खेलिए। ये वाला? हाँ। बड़े कुंवर तो आपसे भी अच्छी ताश खेलते हैं। क्यों ना खेले? बेटा किसका है? लेकिन छोटे कुंवर कहाँ रहते हैं? उनको कभी नहीं देखा माँ के पास। आया? तेरा छोटे कुंवर को बुला। सोच क्या रही हो? पत्ता फेंको ना। ठहरो भी। माँ, वो क्या खेल रहे हैं? बोलो ना माँ, वो क्या खेल रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो बेटे? ये तुम्हारी आया है? माँ तो हम है। नहीं, आप रानी माँ जी और ये माँ है। आया, ये तुम क्या सिखा रही हो छोटे कुंवर को? अगर तुम माँ हो तो हम क्या है? जी। खामोश। राजा साहब किधर है? बच्चा आपको माँ कहे तो कैसे? आपने बच्चे को माँ का प्यार नहीं दिया। ताश के 52 पत्ते दिन में 1000 बार देखती हैं आप, लेकिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलती कि बेटे का चेहरा दिन में एक बार देख सकें। उसने जब भी आपको देखा है चलती फिरती तस्वीर की तरह देखा है। बच्चा तो उसी को माँ कह सकता है जिससे उसे माँ का प्यार मिला हो। इसलिए हम आया को नहीं निकाल सकते आपके कहने पर भी नहीं। तो आपको भी बेटी की तरह आया हमसे ज्यादा पसंद है क्या? ये वही खून है जो अब तक जमा हुआ हमारे दिल पर। वो भयानक तस्वीर खुदी हुई है हमारे सीने पे। खून में डूबी हुई हमारी माँ, मौत की आंधी में कांपता हुआ उसके होठों पे आखिरी शब्द, बेटा। हम दुनिया में सब कुछ भूल सकते हैं मगर वो खून नहीं भूल सकते। रानी माँ जी ने बहुत कोशिश की हमें बहलाने और अपनाने की, लेकिन हम वो खून की लकीर कभी ना पार कर सके जो उनके और हमारे दरमियान खिंच गई थी। पिताजी के दिल पे भी कभी चोट नहीं आई। रानी माँ का जुर्म तो छुप गया दौलत के जोर पे, लेकिन पिताजी के दिल पे नासूर बन के बैठ गया। किस तरह वो बरसों बिस्तर से ना उठ सके। 15 साल इसी में गुजर गए। एक दिन। बेटा करण, हम जानते हैं तुम अभी तक अपनी आया की मौत को भुला नहीं सके, इसलिए अपनी माँ से दूर दूर रहते हो। लेकिन बेटे, हमारी दुनिया एक और ही दुनिया है। ऊंचे लोगों की दुनिया, जहाँ इंसान की जान से उसके खानदान की झूठी शान की ज्यादा कीमत होती है। हम दिल खोल के हंस भी नहीं सकते, जी भर के रो भी नहीं सकते। पिताजी, आपको डॉक्टर ने पीना मना किया है। हाँ बेटे, इसके सिवा डॉक्टर कर ही क्या सकते हैं। उनके पास हर बीमारी की दवा है, लेकिन यादों को मिटाने की दवा नहीं। हम भी यादों को मिटा नहीं सकते, सिर्फ भुलाने की कोशिश कर सकते हैं शराब के सहारे। पिताजी इस दुनिया से चले गए, मगर उनके जाने के फौरन बाद हम भी उन्हीं के कदमों पर चलने लगे। हमें भी वही बीमारी थी जो उन्हें थी, याद।
हमने भी इलाज ढूंढा तो वही ढूंढा, शराब। अब तुम्हें मालूम हुआ लता, हम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते? कौन कहता है आप शराब नहीं छोड़ सकते? मर्द वही होता है जो अपनी कमजोरियों से ज्यादा कमजोर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करते मुझ पर? विश्वास करते हैं, इसलिए लता हम तुम्हारे सर पे हाथ रख के इस देवी की सौगंध खाकर कहते हैं, हम आज के बाद शराब करेंगे।